नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार पीकेडी एजुकेशन हब पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि रिम्स क्या है। रिम्स की पूरी डिटेल से समझेंगे, जिसमें हम लोगों को पता चलेगा यहाँ पर कि रिम्स क्या होता है, इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है, साथ ही इसमें फॉर्म कैसे आता है और कब आता है, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है, सिलेबस क्या है और इसका इंफॉर्मेशन क्या है, बात समझ में आ गई। रिम्स का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। जो भी बच्चे डिफेंस में जाने का सपना देखते हैं और अच्छे पदों पर, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कांस्टेबल में, बिल्कुल नहीं, अच्छे पदों पर अगर जाना चाहते हैं तो वो सैनिक स्कूल हो या रिम्स हो या आरएमएस हो, ऐसे विद्यालयों में, ऐसे संस्थानों में अपना एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन कैसे होता है, तो सभी में एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती हैं, जिसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन साथ ही वाइवा, इन सभी प्रकार के आपको एग्जामिनेशन देनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को समझा दें, यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, जो भी स्कूल से होते हैं और जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेते हैं, उन सभी की तैयारियां हमारे यहाँ से कराई जाती हैं, हमारी टीम कराती है, जैसा कि आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया गया होगा। बाकी चर्चा हम लोग इसके लास्ट में करेंगे कि आप लोग कैसे एडमिशन लेकर के और तैयारियां कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि रिम्स होता क्या है। तो मैंने बता दिया कि जो भी बच्चे जो हैं अपना सपना जो है अपना किसी डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं, उनका सपना जो है डिफेंस सेक्टर का है, ठीक है ना, अच्छे ओहदे का, तो अपना जा सकते हैं। रिम्स क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर जो है क्लास 6th 8th 10th इस सब में एडमिशन होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सबका फॉर्म ही आएगा, नहीं आता है। कभी कभी लेटरल एंट्री हो जाता है। लेटरल एंट्री एक देश का जो है बहुत ही घातक मुद्दा है, घातक कह सकते हैं। लेटरल में क्या होता है कि अच्छे अभ्यर्थी या अच्छे एम्प्लॉय कहीं भी नहीं पहुंच सकते हैं जो किसी चीज़ की योग्यता रखते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखिए प्रोस्पेक्टस, ये सब देखेंगे बाद में। सबसे पहले जो इसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है, देखेंगे उसमें कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस सब्जेक्ट के आते हैं। एग्जामिनेशन द रिटन पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना, जिसमें इंग्लिश 125 मार्क्स, मैथमेटिक्स 200 मार्क्स एंड जनरल नॉलेज जो होता है वो 75 मार्क्स का होता है। यानी कि ओवरऑल कह सकते हैं कि 400 मार्क्स का आप लोगों का एग्जाम होगा। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन कितने होंगे भाई, ये भी तो मुद्दा है ना। तो 25 क्वेश्चन इसके हो सकते हैं, 25 3 75, 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, और इसके जो होंगे आपके भाई इंग्लिश के जो है 125 हैं, तो इस हिसाब से 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। बात समझ में आ गई। एंड जनरल नॉलेज पेपर्स में भी आंसर आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। इसमें सिर्फ 2 ही लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा। और जो रिम्स है ये आप लोगों के यूके मतलब वहाँ पर वो समझिएगा, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। कहाँ पर भाई, देहरादून में। ये सिर्फ एक ही विद्यालय है अभी फिलहाल, ठीक है ना, लेकिन जानना जरूरी है। अब आगे क्या कह रहा है कि हिंदी और इंग्लिश में ही इसके एग्जामिनेशन होते हैं। जैसे और में क्या होता है, सैनिक स्कूल में क्या होता है, नवोदय में क्या होता है कि 13 रीजनल लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होते हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया भी था, डिटेल से वीडियो बनाई है इसी चैनल पर, जाकर के उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हिंदी और इंग्लिश में ही इसका पेपर होगा। या तो आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए या तो इंग्लिश कीजिए। बात समझ में आ गई। टू क्वालिफाई ए कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन मिनिमम 50% मार्क्स जो है सभी सब्जेक्ट में। जो यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिए गए हैं इंग्लिश, हिंदी तो नहीं दिया, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, और साथ ही आपका क्या दिया है भाई, जनरल नॉलेज दिया हुआ है। यहाँ पर 3 ही सब्जेक्ट दिया है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि 3 सब्जेक्ट से ही लेंगे इसका। बात समझ में आ गई। तो 3 सब्जेक्ट्स हो गए। और सभी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है कि मैथ मैंने पूरा मार दिया बाकी सब दोनों को छोड़ दिया और कहेंगे कि ओवरऑल मेरा 50% आया है ना, बिल्कुल वैसे नहीं चलेगा। क्या कह रहा है कि ईच सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में मिनिमम आपका 50% क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। क्वालिफाइंग है, मेरिट वाला नहीं है। और मेरिट दूसरा होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स दूसरा होता है। जैसे आप लोग जो है 10th का एग्जामिनेशन देते हैं या किसी क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसका एग्जामिनेशन देते हैं ना जी, उसमें क्या होता है 33 कम से कम पासिंग मार्क्स होता है। यानी कि सभी सब्जेक्ट में कम से कम 33 पासिंग मार्क्स आना चाहिए, तो पास माना जाएगा 3rd डिवीजन से। ऐसा नहीं है कि आपने टॉप कर लिया। तो उसी प्रकार से इसमें जो है आपका
50% हर सब्जेक्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। वाइवा भी होगा, वाइवा वो जो होगा, द ओरल एग्जामिनेशन कंसिस्ट द वाइवा वॉइस टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स, यानी कि 400 मार्क्स का ये हो गया है ना, और 50 मार्क्स का आप लोगों का वाइवा होगा। बात समझ में आ गई। और ये भी 50% जो है आप लोगों का क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसमें भी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आप लोगों का मेडिकल लिया जाएगा ताकि आप लोगों के अंदर में कोई मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई फॉल्ट तो नहीं है, आप लोग जो है डिफेंस पर्सनल में जाने के योग्य हैं कि नहीं है, तो ऐसी जांच की जाएंगी। बात समझ में आ गई। आगे करके इसमें एज क्या होना चाहिए, तो एडमिशन टू द कॉलेज इज बाय एनुअल इन जनवरी एंड जुलाई ईच ईयर। हर साल इसका 2 बार फॉर्म आता है, हर साल 2 बार फॉर्म आता है, जनवरी एंड जुलाई में, ठीक है ना। कैंडिडेट्स बॉयज ओनली, और इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों का होता है, बच्चियों का नहीं होता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि बच्चियों का किस किस स्कूल में एग्जाम एडमिशन होता है और बच्चों का कहाँ कहाँ होता है, और दोनों लोगों का कहाँ कॉमन हो सकता है। तो ये जो है डिफेंस पर्सनल जो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉयज का ही होगा, और ये इनका उम्र जो है 11 से कम नहीं होना चाहिए और 13 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। काउंटिंग अकॉर्डिंग टू द 1 जनवरी और 1 जुलाई। जो जनवरी में फॉर्म आएगा उसको 1 जनवरी से काउंट किया जाएगा कि 1 जनवरी को 13 से ज़्यादा या 11 से कम तो नहीं हो रहा है। जो फॉर्म जुलाई में आएगा, ठीक है, उसका काउंट जुलाई से किया जाएगा, 1 जुलाई से। आगे करके नोट द एक्चुअल डेट्स नोटिफाइड फ्रॉम द टाइम टू टाइम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द नेशनल लीडिंग न्यूज़पेपर विल बी एदर टू। वैसे जरूरी नहीं है कि पेपर में ही, आप लोग ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना। rims.in आप लोग ऐसा rims.gov.in पर जाकर के सर्च कर सकते हैं। एडमिशन आर मेड टू क्लास 1 इक्विवेलेंट टू क्लास 8th। एक क्लास से लेकर के और क्या हो जाएगा भाई 8 क्लास तक। लेकिन एक क्लास में किसका होगा, देखिए, द कैंडिडेट शुड बी स्टेइंग मिनिमम इन क्लास 7th। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्लास 8th में ही एडमिशन होता है, 6 में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 8th में होता है। और वो बच्चा क्लास 7th में पढ़ते हुए होना चाहिए या पास कर जाना चाहिए उस समय तक, तब उसका एडमिशन जो है रिम्स में होगा। दे शुड ऑल्सो बी मेडिकली फिट होना चाहिए। इसमें जो दिव्यांग जन होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनके एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें मेडिकल करा करके ही एडमिशन होता है। वैकेंसीज क्या कह रहा है, देखिए, जनरली 1 वैकेंसी पर स्टेट, सिर्फ एक राज्य में एक बच्चा। इसीलिए ये सब जानना जरूरी इसलिए है कि बच्चे जो है रिम्स क्या है, तो मैंने जानकारी के लिए ये वीडियो बनाया है कि समझो कि ये यूपीएससी से भी टफ है। बात समझ में आ रहा है ना। यूपीएससी से भी टफ है क्योंकि एक स्टेट में एक बच्चा और वो साल में 2 बार। तो मतलब कि अगर एक साल में देखें तो एक स्टेट से 2 बच्चे ही जाएंगे, वो चाहे कोई भी स्टेट हो। बात समझ में आ रहा है ना। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि विद लार्जेस्ट पॉपुलेशन है अप टू 2 वैकेंसीज जस्ट लाइक यूपी एंड महाराष्ट्र। ये क्या है, बिहार में, लेकिन अभी एक ही सीट है 6 महीने के लिए, यानी कि एक साल में 2 ठो। लेकिन यूपी और महाराष्ट्र में 2-2 सीटें हैं। समझ में आ गई। एडमिशन प्रोसीजर क्या है, अप्रोक्सीमेटली 25 कैडेट्स आर एडमिटेड एवरी 6 months। हर 6 महीने में, हर 6 महीने में क्या होगा भाई, 25 कैडेट को ही एडमिशन मिलेगा, और वो भी हर स्टेट से 1 ठो, समझो। और यहाँ पर एज आप लोगों ने समझ लिया है। और एडमिशन्स आर मेड टू क्लास 8th ओनली, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्लास 8th में ही होता है। बात समझ में आ गई। और ये ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये पूरा भारत में इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। ट्विस अ ईयर, कंपेयर, साल में 2 बार, कंपेयरिंग रिटन एग्जामिनेशन होता है। और यहाँ पर सारी वो चीज़ें वहीं दी हुई हैं। डेस्टिनेशन में वहीं दिया हुआ है कि अगर भाई इसमें वैसे ही बच्चे जाएं जो कि ज्वाइन द फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया, जो अपना सर्विंग करना चाहते हैं। बात समझ में आ गई। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो ना, कमेंट कर दीजिएगा, जरूर रिस्पॉन्स किया जाएगा। बाकी इसमें जो भी बताना था वो बता चुके हैं, क्या सब्जेक्ट आता है, कैसे इसमें एडमिशन होता है, कितनी सीटें होती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए। इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारी क्लासेस चलती हैं इतनी बेटर फैसिलिटीज़ के साथ, जो कि आप लोग चैनल पर भी देख सकते हैं कि हम लोगों ने हर साल कितने बच्चों को सिलेक्शन दिलवाया है। हमारी टीम ने, नॉट ओनली मी, हमारी टीम ने कितने बच्चों को हर साल सिलेक्शन दिलवाती है, और इन्हीं सब फैसिलिटीज़ की वजह से।
बात समझ में आ रही है? हमारे बच्चे अच्छे करते हैं, मेहनत करते हैं और गाइडेंस प्रॉपर दी जाती है। अगर आपको भी तैयारियां करनी है, जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में जो कोर्सेज बताई थी कि हमारी कोर्सेज जो है CHS के लिए, JNV के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, RMS, RIMC एंड वनस्थली। वनस्थली पर अगली वीडियो में आप लोगों को लेकर के आऊँगा कि वनस्थली क्या होता है, किसका एडमिशन होता है। अभी तक हम लोगों ने JNV ये सारी चीज़ें समझ लिया हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गई? तो जो भी हमारे कोर्सेज चलती हैं इसके रिगार्डिंग चलती हैं या इसके अलावा जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं सबके लिए हमारे कोर्सेज चलाई जाती हैं। कॉम्बो बैच भी हमारे यहाँ अवेलेबल है और क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। तो जो भी बच्चे अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपना एडमिशन लेकर के और क्लासेस जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ही अच्छा पकड़ हो पाएगा। एडमिशन लेने के लिए हमारी जो ऐप है PKD एजुकेशन हब, या तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या आप लोग को जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी प्रकार की अगर आप लोगों को दिक्कत हो कोर्स के रिगार्डिंग या हमारी क्लासेस के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर जो 2 नंबर्स दिए गए हैं इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आप लोगों को पूरी हेल्प करेगी। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर जो कोई नया बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि सारी अपडेट आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।